चुनौती देती हूँ फ्रेंड्स, आज के बाद आपके भटूरे कभी नहीं पिचकेंगे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि भटूरा कढ़ाई में तो फूल जाता है, लेकिन जैसे ही प्लेट में रखते हैं तो वो पिचक जाते हैं। भटूरे बनाने का असली सिरदर्द क्या है? घंटों पहले आटा लगाओ, धूप में रखो और फिर भी गारंटी नहीं कि ये फूलेंगे कि नहीं। लेकिन आज एक क्लाउड किचन ओनर होने के नाते मैं आपको एक ऐसा प्रोफेशनल प्रीमिक्स बनाना सिखाऊंगी जिसे आप महीनों स्टोर कर सकते हैं और सिर्फ 20 से 30 मिनट के रेस्ट में, जी हाँ, सिर्फ 20 से 30 मिनट की रेस्ट में बाजार जैसा जालीदार और फूले हुए भटूरे तैयार कर सकते हैं। ये सीक्रेट अब तक सिर्फ बड़े रेस्टोरेंट में ही था और आज मैं ये लेके आई हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो भटूरा प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 1 किलो मैदा। अब डाल देंगे 1 कप सूजी। 200 ग्राम सूजी है। सूजी भटूरे को क्रिस्पी भी बनाती है और जब हम भटूरे फ्राई करते हैं तो भटूरे तुरंत पिचकते नहीं हैं, फर्म रहते हैं। 1 टेबलस्पून डालूंगी नमक और ये डाल रही हूँ मैं मिल्क पाउडर। ये डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून। हलवाई जैसा अगर सुंदर ब्राउन कलर चाहिए तो मिल्क पाउडर डालना बहुत जरूरी है और ये भटूरे को सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि अंदर से भी मखमली बनाता है। और ये डालूंगी मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये भटूरे में जाली बनाता है जो हम दुकान वाले भटूरों में देखते हैं। और 2 टीस्पून डालूंगी मैं बेकिंग पाउडर। ये भटूरे को फुलाने में मदद करता है और भटूरे को हल्का भी रखता है। ये डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी। ये बहुत अच्छा कलर देती है भटूरे को और सोडे को एक्टिवेट करने में भी मदद करती है। और ये है प्रीमिक्स का असली हीरो, सिट्रिक एसिड। 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड लिया है मैंने। ये सोडे के साथ मिलकर तुरंत फर्मेंट पैदा करता है, जिससे आपको घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती आटा सेट करने में। इसको मैं ऐसे ही नहीं डालूंगी। अगर हमने ऐसे डाल दिया दानेदार तो ये इवनली मिक्स नहीं होएगा प्रीमिक्स के साथ। इसको मैं पीस के डालूंगी। 1/2 टीस्पून चीनी के साथ पीसूंगी इसको, ताकि ये अच्छी तरह से फाइन पाउडर में पिस जाए और मिक्सी के जार के साथ चिपके भी ना। तो ये देखिए फाइन पाउडर हो गया है। चीनी के साथ मैंने मिक्स किया था इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बारी प्रीमिक्स बनाने की, वो है हमने सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कण कण में सिट्रिक एसिड और मीठा सोडा वगैरह सब मिल जाएं और एक ऐसा प्रीमिक्स तैयार हो जिससे भटूरे बनेंगे फूले फूले। तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें हमें प्रोसेस और बढ़ाना पड़ेगा। अब हम मिक्स करके इसको छानेंगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार छानेंगे ताकि कण कण में मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह सब मिल जाए। तो एक बार हमने सारा आटा छान लिया है, अब फिर से इसको छानेंगे। तो दूसरी बार भी मैंने छान लिया है, अब एक बार और छानेंगे। ये वाला प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको 2 बार में लगेगा तो ये हो गया है, लेकिन नहीं, आपने अच्छी तरह से इसको सीव करना है ताकि बारीक से बारीक चीजें मिक्स हों। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज मिल गई है आपस में। ऐसे ही परफेक्ट प्रीमिक्स आटा तैयार होता है। इंग्रेडिएंट्स चाहे 2-4 ही डलें, लेकिन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीमिक्स बनाने के टाइम में। अगर कोई भी चीज़ एक साइड रहेगी, जैसे सिट्रिक एसिड एक साइड रह गया, कहीं कहीं से भटूरा ज़्यादा खट्टा लगेगा। और अगर सोडा अच्छी तरह से मिला नहीं तो फर्मेंट भी नहीं होगा आटा जल्दी से जल्दी। अब हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अब हम एक ग्लास जार ले लेंगे और उसमें प्रीमिक्स डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने भटूरा प्रीमिक्स एक एयर टाइट ग्लास जार में डाल दिया है। तो अब इसको हम आराम से 2-3 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें जो मिल्क पाउडर वगैरह पड़ा हुआ है वो फ्रिज में बिल्कुल सेफ रहेंगे। लेकिन फ्रिज में स्टोर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा। एक तो आपने एयर टाइट जार लेना है, और दूसरा अगर आप जिप लॉक बैग में डाल रहे हैं तो उसकी अच्छी तरह से हवा निकाल के उसको सील करके फ्रिज में रखिए। क्या मेरे कहने का ये मतलब है कि फ्रिज की हवा अंदर नहीं जानी चाहिए, नमी नहीं पकड़ना चाहिए ये प्रीमिक्स। आप बाहर भी रख सकते हो थोड़े दिन के लिए, इसको कुछ नहीं होगा। तो क्लाउड किचन में क्या होता है, हमें ऑर्डर्स का पता ही नहीं होता, और आटा जब हम लगा के रखते हैं तो आटा खराब हो जाता है, ऑर्डर्स नहीं आते, और जब ऑर्डर्स आते हैं तो आटा हमारे पास होता ही नहीं है। तो जब आपके पास ऐसा भटूरा प्रीमिक्स तैयार होगा तो आप देखोगे आप कितनी जल्दी भटूरे बना के तैयार कर सकते हो, और फूले फूले और जालीदार भटूरे बनेंगे। तो 1.25 किलो प्रीमिक्स की हम कॉस्टिंग लगा लेते हैं। मैदा मैंने 1 किलो डाला है, वो पड़ गया हमें 50 रुपीज़ का, और सूजी जो मैंने 200 ग्राम ली है, जो मैंने 1 कप डाली है, वो पड़ गई हमें 10 रुपए की। मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून मतलब 20 ग्राम जो हमने डाला है, वो पड़ गया हमें 8 रुपए का। तो शुगर, सॉल्ट, सोडा, सिट्रिक एसिड सब मिला के हमें पड़ गया ये 6 रुपए का। तो ये पूरा का पूरा मिक्सचर का जार हमें पड़ गया 75 रुपीज़ का। अब हम लगा लेते हैं अपने इंस्टेंट भटूरा प्रीमिक्स से भटूरे का आटा। ये मैंने ले लिया है 450 ग्राम प्रीमिक्स। 4 कप प्रीमिक्स डाला है मैंने। अब डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। अब सारे आटे को ऑयल के साथ रगड़ेंगे। ये वाला प्रोसेस करने से भटूरे बहुत देर तक खस्ता रहते हैं और अंदर से नरम रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने प्रीमिक्स बनाया है, ये हमारा प्रीमिक्स ऐसा बना है जो इसमें हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे आटा गूंदने में भी, और इससे हम इंस्टेंट भटूरे बनाएंगे। मतलब मुश्किल से हम 20-30 मिनट का रेस्ट देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 30 मिनट दीजिए, अगर नहीं है तो 20 मिनट में भी हो जाएगा। बस इसको प्रॉपर कचौड़ी और समोसे की तरह मोइन नहीं लगाना है, क्रम्बल हो जाए आटा, बस उतने तक ही हमने रगड़ना है, सारी तरफ ऑयल लग जाए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से कह देती हूँ, इसको समोसे और कचौड़ी की तरह मोइन नहीं लगाना है, नहीं तो भटूरे ज़रूरत से ज़्यादा खस्ता हो जाएंगे। बस आटे की सारी तरफ ऑयल लग गया है अच्छी तरह से, और क्रम्बल भी हो गया है, आप देख सकते हो। बस अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। अंदर जगह बना लेंगे और डाल देंगे 1/2 कप दही। मैंने खट्टी दही ली है। खट्टी दही आटे को जल्दी फर्मेंट करेगी और बिल्कुल पंजाबी स्टाइल भटूरे बनेंगे। अब सारे आटे को दही के साथ मिला लेंगे। ये आटा इतना इंस्टेंट है जी, ये दही के साथ तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये बिना दही से भी लग जाएगा और लगभग एक ही जैसा रिजल्ट देगा। कमर्शियल किचन में बिना दही से भी आटा फटाफट गूंदते हैं, इंस्टेंट गूंदा जाता है। तो अगर आपके पास दही अवेलेबल है तो दही के साथ गूंदिए, अगर नहीं है तो आप अगर गुनगुने पानी के साथ भी गूंदेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा ही आएगा, और भटूरे भी फूलेंगे और आटा भी फर्मेंट होएगा। तो सारे आटे को दही अच्छी तरह से लग गई है। तो अब हम डालेंगे गुनगुना पानी। धीरे धीरे डालेंगे गुनगुना पानी को, और पानी गुनगुना ही लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आटा गूंदने का टाइम। हम ठंडे पानी से आटा नहीं गूंदेंगे, नहीं तो ग्लूटेन डेवलप नहीं होगा मैदा का। ये रोटी के आटे से थोड़ा नरम आटा होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको खुदरेपन में आटा लग रहा होगा और चिपचिपा भी लग रहा होगा। मेरे हाथ भी चिपचिपे हो गए हैं। इसको ऐसे ही टेक्सचर में रखेंगे पहले, और इसको हम 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे। गीले कपड़े से कवर कर देंगे ताकि जो सूजी और मैदा है वो पानी सूख ले। इससे मैदा अपना ग्लूटेन का रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सूजी मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करेगी। कवर कर लेंगे और 5 मिनट का रेस्ट देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं आटे को रेस्ट दिए हुए, और काफ़ी हद तक सूजी ने पानी को सोख कर लिया है। अब मैं हाथों में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और इसको हम गूंदना शुरू कर देंगे। तो स्ट्रेच वाला मेथड करेंगे। ऐसे करके आटे को उस तरफ लेके जाएंगे, फिर वापस लेके आएंगे,
फिर सारी लोई को इकट्ठा करेंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस लेके आएंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये वाला मेथड दिखाया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने 8 से 10 मिनट लगाए थे इस मेथड को। लेकिन आज इस प्रीमिक्स से हम 2 से 3 मिनट में आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। फिर एक बार पटकेंगे, क्योंकि पटकना बहुत ज़रूरी है। फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर पटकेंगे, ग्लूटेन डेवलप होगा और आटा मुलायम होता जाएगा। ये देखिए, धीरे धीरे आटा छोड़ना बंद कर गया है, मतलब अलग अलग नहीं हो रहा, एक साथ जुड़ सा गया है, अलग नहीं हो रहा। इट मीन्स आटे ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और कितनी जल्दी हो गया है प्रीमिक्स से। बस 2 से 3 मिनट ही लगाएंगे, इससे ज़्यादा इसको नहीं देना है हमने। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी 3 मिनट भी नहीं हुए हैं। आटा का हल्कापन देखिए, इतना हल्का हो गया आटा, ये देखिए। तो इस प्रीमिक्स से आपको मज़ा आ जाएगा भटूरे बनाने का। जब ये प्रीमिक्स बना हो, पानी, गुनगुना पानी लीजिए। अगर दही डालना है तो दही लीजिए, नहीं तो गुनगुना पानी और ऑयल के साथ आप ज़बरदस्त आटा गूंद सकते हैं। जैसे जैसे हम गुनगुना पानी डालते हैं, सोडा और सिट्रिक अपना रिएक्शन छोड़ना शुरू करता है और एक ज़बरदस्त भटूरे वाला आटा बन के तैयार होता है, जैसा हम बाज़ार में खाते हैं। ये देखिए, कितना मुलायम और सॉफ्ट आटा बन के तैयार हो गया और हाथ में चिपक भी नहीं रहा बिल्कुल भी। इसको नीचे की तरफ टक इन करेंगे या 20 और मैक्सिमम 30 मिनट की रेस्ट देंगे। हल्का सा ऑयल के साथ रबिंग करेंगे ताकि आटा ड्राई ना हो। वैसे इतने कम टाइम में आटा ड्राई नहीं होगा, लेकिन हम ये वाला प्रोसेस करेंगे ताकि आटा लचीला रहे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड दिखाया था, जिसमें हम 7 से 8 घंटे फर्मेंट करते हैं और भटूरे कितने ज़बरदस्त बने थे। इस वीडियो में मैं आपको कमर्शियल मेथड दिखा रही हूँ, जिसमें आप 15-20 मिनट रखिए आटा को और फटाफट वैसे ही बाजारी स्टाइल भटूरे बनाएं। 20 से 30 मिनट का रेस्ट देंगे। अब आटे का रेस्ट हो गया है और रेस्ट होने के बाद बिल्कुल सूजी वगैरह सारी सेट हो गई और आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया। अब हम आटे को दोबारा से गूंदेंगे नहीं, बस एक साथ कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे इसको। अगर हम ज़्यादा फिर से गूंदने लग गए तो फिर सोडा की गैस निकलने का डर होता है और जब हम भटूरे फ्राई करेंगे तो वो पिचक जाएंगे। बस इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे इकट्ठा कर लेंगे बस। अब हम पेड़े बना लेते हैं। तो अगर हम होम स्टाइल भटूरे बनाएंगे तो पेड़े का साइज 60 to 70 ग्राम तक रहेगा। अगर हम कमर्शियल लेवल में रेस्टोरेंट स्टाइल के भटूरे बनाना चाहते हैं तो वो पेड़े का साइज 90 to 100 ग्राम रहेगा। तो मैंने बीच का लिया है वेट, 85 ग्राम मैंने पेड़ा लिया है। मैं इसका भी रीज़न बताऊंगी जब मैंने 90-100 ग्राम क्यों नहीं लिया और 85 ग्राम ही क्यों लिया है। अब पेड़े बना लेते हैं। सबसे पहले लोई को हम ऐसे नीचे की तरफ टक इन करेंगे। ऊपर की तरफ हम स्मूथ रखेंगे, प्लेन रखेंगे और नीचे सारा टक इन कर देंगे। यही स्टाइल होता है पेड़े बनाने का। अब हम ऐसे पेड़ा रखेंगे और ऐसे घुमाते जाएंगे, उंगलियों से हम इसको घुमाते जाएंगे और नीचे के हाथ स्टिल है। ये देखिए कितना स्मूथ बिना क्रैक वाला पेड़ा बन के तैयार हो गया। अब हम ट्रे में रखते जाएंगे। तो 450 ग्राम प्रीमिक्स आटे से मेरे 8 पेड़े तैयार हो गए हैं। इसको हम फिर से 5 मिनट का रेस्ट देंगे। जब हम कोई भी मैदे वाली चीज बना रहे हो तो उसको रेस्ट देना बहुत जरूरी है। मैदे की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है और ग्लूटेन भी डेवलप हो जाता है। और तो पेड़े को भी रेस्ट दिए हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम सरफेस में तेल लगा लेंगे और बेलन में भी तेल लगा लेंगे। एक पेड़ा उठाएंगे और बाकी के पेड़े हम वेट क्लॉथ में ही रहने देंगे ताकि सूखे ना। रखेंगे, आपकी मर्जी है, आप अगर हाथ से फैलाओ या बेलन से कर लो।
तो अब क्या करेंगे हम, अब बेलन को किनारों की तरफ लेके जाएंगे, ओवल बना देंगे। किनारे पतली करेंगे लेकिन इतनी भी पतली नहीं करेंगे। किनारों में दबाव देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किनारे अगर भारी होए तो किनारे कच्चे रह जाएंगे, अंदर का भटूरा फूल जाएगा और किनारे कच्चे रह जाएंगे। अगर आपने उलट पुलट करना है तो आपने भटूरे को उठा के नहीं करना है, आप बेलन की पोजीशन चेंज कर लीजिए चाहे, और अगर आप चकले में बेल रहे हैं तो चकले को घुमा लीजिए। तो अब हम हाथों से थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे, शेप कर लेंगे एक भटूरे की अच्छी सी। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने 85 ग्राम का ही पेड़ा क्यों लिया है, क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है और 85 ग्राम का पेड़े का भटूरा 7 साढ़े 7 इंच का होता है, जो मेरी कढ़ाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और कढ़ाई का साइज इतना होना चाहिए कि आपका भटूरा 2 इंच छोटा होना चाहिए कढ़ाई से, ताकि ये फ्लोट कर सके, इसको घूमने फिरने के लिए जगह मिल सके, तभी भटूरे बढ़िया बनेंगे। नहीं तो भटूरा अगर फोल्ड हो गया तो फिर भटूरा फूलेगा नहीं। तो आप अपने कढ़ाई के हिसाब से भटूरे का वेट लीजिएगा। मैंने आपको बोल दिया होमली भटूरा 60 to 70 ग्राम, और जो रेस्टोरेंट स्टाइल भटूरे होते हैं 90 से 100 ग्राम लेते हैं, जो आपको लार्ज साइज के भटूरे मिलते हैं। अब ये देखिए बीच का हिस्सा हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, कहीं ट्रांसपेरेंट कहीं मोटा, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको हाथ से सेट कर दें। और किनारे हम ज़्यादा पतली नहीं करेंगे लेकिन पतली भी करेंगे। बस अब हम तलना शुरू करते हैं। अब हम तेल की तरफ जाते हैं। तेल से हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो गया है। मैंने राइस ब्रान ऑयल यूज़ किया है क्योंकि राइस ब्रान ऑयल फ्राइंग के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। एक तो इसका स्मोक पॉइंट 230 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है और ये जल्दी से जलता भी नहीं है, तो हम भटूरे इसी में फ्राई करेंगे। अब ये चेक करेंगे कि तेल से धुआं निकल रहा हो। तेल से हल्का हल्का धुआं निकलना चाहिए। अगर तेल ज़्यादा धुआंधार हो जाता है तो हम भटूरा डालने के टाइम गैस को मीडियम टू लो करेंगे और 5-7 सेकंड रुक के हम भटूरा डालेंगे, ताकि भटूरे एकदम से जले नहीं। भटूरे को तेल में डालने से पहले हम थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे। बस 3-4 सेकंड रुकेंगे। जैसे ही भटूरा ऊपर आता है हम कड़छी से दबाते जाएंगे, और जैसे ही भटूरा फूलना शुरू होता है हम ऊपर तेल डालते जाएंगे। ये देखिए भटूरा फूल के तैयार हो गया बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम 5 सेकंड के लिए फ्लोट होने देंगे, मतलब तेल का टेम्परेचर इतना रखेंगे जो हम भटूरा फूल भी जाए और उसको फ्लोटिंग के लिए टाइम मिले। बस अब निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है पहला भटूरा और ये जो हमने अभी निकाला है। ये मैंने थोड़ा सा खड़ा करके रखा है। अगर हम ऐसे रखते हैं तो ये पिचकता नहीं है। मतलब ये एक प्रोसेस है, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, लेकिन अगर आपने आटा वगैरह बहुत परफेक्टली गूंदा है तो वैसे भी पिचकेगा नहीं। ये देखिए कितनी देर होगी इस भटूरे का बने हुए, और ये भटूरा देखिए कैसे फॉर्म है, और ये बहुत देर तक फॉर्म रहेगा। और ये देख लीजिए। अब हम इनकी कर लेंगे प्लेटिंग, और मेरी गारंटी है ये भटूरे बैठेंगे नहीं, और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। बिल्कुल जैसे हम बाज़ार में खाते हैं ना, वैसे ही खस्ता और फर्म और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। अब मैं इसकी खोल के आपको जाली दिखाती हूँ। जालीदार भटूरे बन के तैयार हुए हैं। जैसे हमें लॉन्ग टाइम फर्मेंटेशन करने के बाद जो टेक्सचर मिलता है वो इस इंस्टेंट भटूरा प्रीमिक्स से मिला है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे भटूरे की थाली छोले, रायता, प्याज और अचारी मिर्च के साथ कितनी ही स्वादिष्ट लग रही है। और ये कहने को स्वादिष्ट नहीं है, ये वाकई ही स्वादिष्ट है।
और छोले की रेसिपी मैंने बहुत बार डाली हुई है यूट्यूब पे। और अगर आप ऐसे ही इंस्टेंट प्रीमिक्स के साथ इंस्टेंट 1 पॉट छोले बनाना चाहते हो तो मैंने लेटेस्ट ये वाली रेसिपी डाली है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लगेगा। आप इसके साथ बनाएं या कोई भी छोले की रेसिपी के साथ बनाएं। तो इसके साथ सूखे आलू भी बनाए जाते हैं, अगर आपने वो भी देने हैं तो वो भी दे सकते हो। और ये मैंने एक ही भटूरा डाला है इस थाली में, 2 भटूरे के साथ ब्रेकफास्ट थाली जाती है। आप 140 से 150 रुपये तक आराम से दे सकते हो। और ये मेरी गारंटी है, जब तक आप इसको हाथ से पिचकाएंगे नहीं, ये भटूरे फूले के फूले ही रहेंगे। तो डिलीवरी में आप टेंशन मत लीजिए, जब हम पैकिंग करते हैं तो भटूरे की फुलावट थोड़ी दब जाती है, लेकिन ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रीमिक्स बनाया है, ये अंदर से भटूरे को मखमली और बाहर से भटूरे को खस्ता बनाएगा। तो एक और गारंटी देती हूँ मैं, ये भटूरा रबड़ जैसा नहीं होगा, मतलब चीड़ा नहीं होगा, चाहे जितनी मर्जी आप लेट खाएं। क्योंकि हम अक्सर डिलीवरी में भटूरे मंगवाते हैं, तो जब वो ठंडे हो जाते हैं वो बिल्कुल रबड़ी हो जाते हैं, च्यूई नहीं कर पाते हैं। तो इस मेथड से भटूरा रबड़ी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ना ही घंटों का इंतज़ार, ना ही खमीर की चिंता, 20 से 30 मिनट की रेस्ट में हमने बना लिए हैं फूले फूले और खस्ता भटूरे। तो ये देखिए, सबसे पहले भटूरा बनाया था जो मैंने, अभी तक ऐसे ही फूला हुआ है। जब तक आप इसको प्रेस करके हाथ से पिचकाएंगे नहीं, तब तक पिचकेगा नहीं। आज मैंने आपको एक ऐसा मार्केट सीक्रेट बता दिया है। इसी परफेक्ट रेशियो के साथ आप प्रीमिक्स बनाएंगे तो मेरी 100% गारंटी है कि आपके भटूरे कभी भी कंप्लेंट नहीं लाएंगे। और ये बिल्कुल ऑयली भी नहीं लग रहे। आप बेझिझक अपने मेन्यू में छोले भटूरे रखिए। तो ये प्रीमिक्स मैंने ऐसे बनाया है, अगर आप भटूरे के आटे में दही नहीं भी डालोगे तब भी आपके भटूरे फर्स्ट क्लास फूलेंगे। मैं जल्दी किसी दिन बिना दही डाले आटा गूंद के भटूरे की एक शॉर्ट भी बनाऊंगी, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जब हम प्रीमिक्स बनाते हैं ना, चाहे उसमें 2 इंग्रेडिएंट डाले हों चाहे 4, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये होता है कि हमें छानना होता है। कण कण में आपस में इंग्रेडिएंट्स मिल जाने चाहिए, तभी वो परफेक्ट प्रीमिक्स बन के तैयार होता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट का, कब आप ये भटूरा ट्राई करेंगे और भटूरे छोले अपने मेन्यू में रखेंगे। क्योंकि आपको पता ही है, मेरा मिशन है इंडिया के घरों से निकलती किचन्स को प्रॉफिट रेडी बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए। और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए। और ये भटूरा प्रीमिक्स ट्राई करना ना भूलिए। बाय बाय।